अस्सलाम वालेकुम जी, मेरा नाम अहमद नुमान है। पाकिस्तान की तारीख का एक बहुत बड़ा टैक्स स्कैंडल सामने आया है। वो कंपनीज जो सोलर पैनल इंपोर्ट करती हैं उन्होंने तकरीबन 180 मिलियन का फ्रॉड किया है। ये खबर डॉन न्यूज़ की है, आपके सामने रखते हैं, इसको पढ़ें। इसके अंदर उन्होंने बताया कि कुछ कंपनीज थी जिन्होंने सोलर पैनल पाकिस्तान में इंपोर्ट किए और इंपोर्ट की मद में ही उन्होंने अच्छा खासा फ्रॉड किया। इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा ताकि इसके अंदर हम आपको बताएंगे कि इन लोगों ने फ्रॉड किया कैसे और इस फ्रॉड के थ्रू इन्होंने दो बड़े फायदे हासिल किए। वो कौन से फायदे हैं और तीसरे नंबर पर हम आपको बताएंगे कि ये लोग पकड़े कैसे गए। इस वीडियो का मकसद इंफॉर्मेशन है ताकि आपको पता चल सके कि अगर आप भी कोई इस तरह की एक्टिविटी कर रहे हैं तो ये ज़्यादा देर तक नहीं चलेगी, अथॉरिटीज़ आपको पकड़ सकती हैं, लिहाजा इन चीज़ों से आपको बचना चाहिए। अच्छा, इन्होंने क्या किया? अच्छा, इस खबर के अंदर इन्होंने क्या किया? इन्होंने बताया कि जी कुछ कंपनीज थी पाकिस्तान में, उन्होंने चाइनीज़ कंपनी के साथ बात की कि जी हमने आपसे सोलर पैनल्स इंपोर्ट करने हैं। चाइनीज़ कंपनी तो खुश होगी, ठीक है जी हमें ऑर्डर मिला, उन्होंने कहा ठीक है हम आपको भेज देंगे। इन्होंने जब अपनी रिक्वायरमेंट बताई तो चाइनीज़ कंपनी ने बताया जी कि आपके माल की कीमत बन रही है 50 लाख रुपया। मैं फर्ज कर रहा हूँ 50 लाख रुपया आपकी वैल्यू बन रही है। लेकिन जो पाकिस्तानी कंपनीज थी ये बड़ी समझदार थी, इन्होंने कहा ठीक है जी 50 लाख का माल बन रहा है, लेकिन आपने जो हमें इनवॉइस भेजनी है वो आपने 50 लाख की नहीं भेजनी, वो आपने हमें 80 लाख की भेजनी है। बात को समझ रहे हैं? यानी माल की जो वैल्यू है वो 50 लाख है, लेकिन उसकी जो आपने हमें इनवॉइस भेजनी है, जो उसका बिल भेजना है वो आपने 80 लाख का भेजना है। इन्होंने क्या किया? पाकिस्तान के अंदर बैठ के अपनी एलसीज ओपन की, अपनी सारी डॉक्यूमेंटेशन कंप्लीट की, वो सारी की सारी डॉक्यूमेंटेशन इन्होंने 80 लाख के हिसाब से की। अब चाइना की तरफ से जब इनवॉइस आई 80 लाख की, इन्होंने यहाँ से 80 लाख रुपया बाहर के मुल्क में ट्रांसफ़र कर दिया और बताया यहाँ पे ये कि इसके अगेंस्ट हमारे पास सोलर प्लेट्स आ रही हैं। यानी कि माल की वैल्यू 50 लाख और यहाँ से ट्रांसफर हो गया 80 लाख। अब ये जो ऊपर वाला 30 लाख था ये इन्होंने मनी लॉन्ड्रिंग कर दी। इन्होंने अपनी तरफ से तो डॉक्यूमेंटेशन सारी कंप्लीट की। हुआ क्या कि ये जो 30 लाख के रिजर्व्स थे पाकिस्तान के ये कम हो गए और इनके अगेंस्ट पाकिस्तान में कोई माल भी नहीं आया, जिसकी वजह से चीज़ें बैलेंस नहीं हुई। तो इनको पता चल गया कि पाकिस्तान को 30 लाख का नुकसान हुआ। इन्होंने बगैर किसी को बताए और फ्रॉडुलेंट एक्टिविटी के थ्रू पाकिस्तान से 30 लाख रुपया बाहर के बैंकों में मुंतकिल कर दिया, जो कि एक इलीगल एक्टिविटी थी, क्योंकि आप प्रॉपर चैनल के थ्रू लेके ही नहीं जा रहे थे। पाकिस्तान के अंदर कानून ये है कि आपने जब भी पाकिस्तान से बाहर पैसे भेजने हों तो आपको प्रॉपर उसकी रीज़न बतानी पड़ती है कि भाई आप ये पैसे क्यों भेज रहे हैं। पाकिस्तान में बैठे बहुत से लोग ऐसे हैं जिनके बच्चे बाहर की यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ रहे हैं। जब वो पाकिस्तान से वहाँ के अकाउंट्स में पैसे भेजते हैं, उनकी यूनिवर्सिटीज़ की फीस भेजते हैं, तो प्रॉपर एक फॉर्म फिल करते हैं और उसके अंदर बताते हैं कि भाई मेरा बेटा या मेरी बेटी या मेरा भाई वहाँ यूके में या यूएस में पढ़ रहा है, ये उसकी फीस जा रही है। तो प्रॉपर एक चैनल के थ्रू पैसे ट्रांसफर होते हैं। लेकिन इन्होंने फ्रॉडुलेंट एक्टिविटी के थ्रू यहाँ से 30 लाख रुपया बाहर के बैंकों में मुंतकिल कर दिया। तो ये एक बहुत बड़ा फ्रॉड था। FBI ने इसको पकड़ लिया। अच्छा, अब इनको इसका फ़ायदा क्या हुआ? ये इन्होंने जो ओवर इनवाइसिंग की, ओवर इनवाइसिंग का सबसे पहला फ़ायदा तो मैंने आपको ये बताया, इन्होंने गेन ये हासिल किया कि बगैर कोई भी टैक्सेस पे किए, बगैर कोई भी प्रूफ दिए 30 लाख रुपया पाकिस्तान के बैंकों से बाहर मुंतकिल कर लिया। एक तो ये फ्रॉड किया। दूसरा इन्होंने अपनी इस जो बढ़ी हुई कॉस्ट थी उसकी बेस पे पाकिस्तान में टैक्स कम पे करना था। देखें पाकिस्तान के अंदर क्या होता है कि जब भी कोई बिजनेस अपनी टैक्स रिटर्न फाइल करता है तो उसके अंदर वो बताता है कि मेरी सेल्स इतनी है, मेरी कॉस्ट ऑफ सेल्स इतनी है, और फिर जो उसके बाद एक्सपेंसिव लेस करने के बाद जो प्रॉफिट आता है उसके ऊपर वो टैक्स पे करता है। अब देखें इन्होंने क्या कहा? इन्होंने ये कहा जी कि हमारे माल की जो कीमत है वो 80 लाख रुपए है, हालांकि इतनी उसकी कीमत नहीं थी, उसकी कीमत 50 लाख थी। तो 30 लाख रुपए की कीमत शो करके इन्होंने उसको सेल्स में से लेस करवाया, इतने का खर्चा शो करवाया और इतने से ही फिर पाकिस्तानी FBR को कम टैक्स पे कर रहे थे। तो ये भी एक बहुत बड़ा फ्रॉड था जो इन्होंने पकड़ा। अच्छा, अब ये देखें ये चीज़ें सारी पकड़ी कैसे जाती हैं। देखिए हुकूमतों के आपस में रवाबित होते हैं, एक दूसरे के साथ डाटा शेयरिंग हो रही होती है। इन्होंने क्या किया होगा? इन्होंने चाइनीज़ कंपनी से पूछा होगा कि भाई इस पीरियड के अंदर आप प्लीज़ अपना डेटा तो शेयर करेंगे, आप लोगों ने कितनी एक्सपोर्ट की है। अब उन्होंने जो अपनी एक्सपोर्ट शो करनी थी वो तो उन्होंने एक्चुअल वैल्यू के ऊपर करनी थी, क्योंकि वहाँ पे तो कानून सख्त है, वहाँ पे लोग लॉ को फॉलो करते हैं। उन्होंने अपनी बुक्स के अंदर वहाँ पे 50 लाख की शो किया होगा जी कि हमारी एक्सपोर्ट 50 लाख की है। लेकिन इन्होंने जब ये देखा कि पाकिस्तान में उन्होंने चाइना ने 50 लाख की एक्सपोर्ट की है, यहाँ पे जो इम्पोर्ट शो हो रही है वो 80 लाख की है, तो यहाँ पे एक मिसमैच था। उन्होंने जब डाटा को एनालाइज किया तो पता चल गया कि पाकिस्तान के अंदर सोलर पैनल्स की मद में एक बहुत बड़ा फ्रॉड हुआ है। जी हाँ, FBR ने ये सारी मालूमात सेनेट की कमेटी के सामने रखी है और अब FBR ने बताया है कि हम इन कंपनीज के अगेंस्ट बहुत बड़ा एक्शन लेने जा रहे हैं, ताकि ये लोग दूसरे लोगों के लिए मिसाल बन जाएं कि इन्होंने टैक्स फ्रॉड नहीं करना और मनी लॉन्ड्रिंग नहीं करनी। तो ये आज की वीडियो थी। इसके बनाने का मकसद सिर्फ ये था कि आपको समझाया जाए कि आप लोग फ्रॉड करते कैसे हैं और फिर पकड़े भी जाते हैं, ताकि आप इस तरह की इलीगल एक्टिविटीज़ के अंदर कभी भी इन्वॉल्व ना हो। अगर होंगे तो फिर कॉन्सिक्वेंसेज आपके सामने होंगे। उम्मीद है कि आज की ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। तो इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ भी जरूर शेयर करें, उनके नॉलेज में भी इजाफा हो, ताकि अगर वो लोग भी किसी इलीगल एक्टिविटी के अंदर इन्वॉल्व हैं तो उन लोगों का फ़ायदा हो सके, वो इस तरह के कामों से बच सकें। और चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिएगा।